सी आईपीसीसी इंटर आईटी का चैप्टर नंबर 2 पार्ट 3 इंफॉर्मेशन सिस्टम लेयर्स के बारे में भी हम बात स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बात होगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, नेटवर्क लिंक्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फिर यूजर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। Application software includes all the computer software that cause a computer to perform useful tasks behind the running of the computer itself। यानी जैसे जैसे आपका कंप्यूटर चल रहा है लेकिन उसके अंदर आपकी जरूरत की अगर चीजें नहीं होंगी तो वो आपके कोई काम का नहीं है। Collection of program which address a real life problem of its end user which may be business or scientific or any other problem। जो समस्याएं हैं वो कुछ भी हो सकती है, चाहे बिजनेस की हो, चाहे साइंटिफिक हो और या फिर कोई और समस्या हो। जो सारी समस्याओं को दूर करता है, आपकी जो ज़रूरत को पूरा करता है, वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला है एप्लीकेशन सूट। एप्लीकेशन सूट हैज़ मल्टीपल एप्लीकेशन बंडल टुगेदर रिलेटेड फंक्शंस, फीचर्स एंड यूजर इंटरफेस interact with each other। Types of application software। Application suite has multiple applications bundled together related functions, features and users interface interact with each other। ये हो गया आपका एप्लीकेशन सूट। Enterprise software addresses an enterprise need and data flow in a huge distributed environment। Enterprise infrastructure software provides capabilities required to support enterprise software system। Enterprise infrastructure software provides capabilities required to support enterprise software system। पहला था एप्लीकेशन सूट जिसका एमएस ऑफिस एग्जांपल हो गया। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर आ गया। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बात करेंगे तो एड्रेस जो एंटरप्राइज की नीड को, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड को फुलफिल करता है और डेटा फ्लो करता है बहुत ज़्यादा ह्यूज डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। इसका एग्जांपल हो गया ईआरपी। एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर मतलब जो प्रोवाइड करता है कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सिस्टम, यानी जो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है उसको पूरा करता है। इसमें आ जाएगा आपका ईमेल सर्वर, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, ये सब। इंफॉर्मेशन वर्कर सॉफ्टवेयर addresses individuals' needs required to manage and create information for individual projects within departments। Information worker software addresses individual needs required to manage and create information for individual projects within department। एग्जाम्पल जैसे स्प्रेडशीट। कंटेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर पांचवा used to access controls and addresses a desire for published digital content and entertainment। Content access software यह है used to access contents and addresses a desire for published digital content and entertainment। इसमें आ जाएगा मीडिया अपडेट्स आपके एडोब डिजिटल जैसे। और एजुकेशन सॉफ्टवेयर आपको पता ही है, अपना आईसीएआई हो गया, अन अकेडमी की जो एप्लीकेशंस वगैरह, ये सारी एजुकेशन सॉफ्टवेयर में आती है। होल्ड कंटेंट्स अडॉप्टेड फॉर यूज बाय मैनेजमेंट। मीडिया डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर यानी वीडियो एडिटिंग के जैसे आपके पहले जो आते थे काइन मास्टर वगैरह, आजकल भी आते हैं नहीं आते। Addresses individual needs to generate and print electronic media for others to consume। बेनिफिट, अब आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई फायदा तो होगा ना। एड्रेस करता है यूजर की नीड्स को। देयर सिंगुलर बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट इट मीट्स द एग्जैक्ट नीड्स ऑफ द यूजर, यानी जो आपको चाहिए वो आपको देगा। लेस थ्रेट फ्रॉम वायरस। द थ्रेट ऑफ वायरस इन्वेडिंग कस्टम मेड एप्लीकेशन इज वेरी स्मॉल। यानी क्योंकि आपकी जरूरत के हिसाब से बना हुआ होता है तो इसमें वायरस का खतरा कुछ हद तक कम होता है, ना ही नहीं होता लेकिन कम होता है। Regular updates. Licensed application software get regular updates from the developer for security reasons। जब भी आप कोई एप्लीकेशन खरीदते हो, जैसे एमएस ऑफिस खरीदते हो तो उसका लाइसेंस वर्जन आता है, टैली खरीदते हो उसका लाइसेंस वर्जन आता है, तो जो भी अपडेट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक उसके अंदर आते रहते हैं जब आप उसे अपडेट करते हो। वही जब आप पायरेटेड यूज करते हो तो कुछ भी अपडेट नहीं आता, आगे कुछ अपडेट होता है तो वो भी आपका जो चल रहा होता है वो भी बंद। तो हर चीज का फायदा है तो नुकसान भी होगा। जानते हैं इसके नुकसान क्या? डेवलपमेंट इज कॉस्टली। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाना काफ़ी ज़्यादा कीमती है, महंगा है। Infection from malware। If an application software is used commonly by many people and
shared online, it carries a highly real threat of infection by a computer virus. Second, hardware. Hardware is the tangible portion of our computer system, something we can touch and see. Hardware is the tangible portion of our computer system, something we can touch and see. Hardware is the tangible portion of our computer system, something we can touch and see. Input devices. Devices through which we interact with systems, जिसके द्वारा हम इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ वो इसमें शामिल है कीबोर्ड माउस एंड अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस scanners and barcode, MICR readers, webcams, microphone, and stylus touch screen. Second है processing device. The CPU is the actual hardware that interprets and executes the program, software, instructions, and coordinates how all the other hardware devices work together. Processing devices. The CPU is the actual hardware. तो CPU वो actual hardware है जो इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करता है जो प्रोग्राम है जो आपको सॉफ्टवेयर की जो इंस्ट्रक्शंस है जो आप काम करवाना चाहते हो और कोऑर्डिनेट करता है हाउ all the other hardware devices work together. Chip is built on a small slack of silicon and can contain the equivalent of several million transistors. उसके अंदर जो बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं मिलियंस में. Three functional units: control unit, ALU, और तीसरी कौन सी है? Registers. Control unit control the flow of data and instructions to and from memory, interprets the instructions and control which task to execute and when. Control unit controls the flow of data and instruction to and from memory, interpret the instructions and control which task to execute and when. Control unit control करती है flow of data और instructions को to and from memory, interpret the instructions and control which task to execute or when. Arithmetic and logical unit performs arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, and logical comparison of numbers equal to, greater than, less than, etc. Arithmetic and logical unit performs arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplications, and logical comparison of numbers equal to, greater than, less than, etc. Registers. These are high-speed memory units within CPU for storing a small amount of data, mostly 32 or 64-bit. Registers. These are high-speed memory units within CPU for storing a small amount of data, mostly 32 or 64 bits. Third, C में है data storage devices. Data storage devices refers to the memory where data and programs are stored.
Registers are high-speed memory units within CPU for storing small amount of data, mostly 32 or 64. Data storage devices refers to the memory where data and programs are stored. जिसमें internal primary तो हो गई है. Internal में क्या है? Registers are internal memory within the CPU which are very fast and very small. Internal बहुत छोटे होते हैं register. Primary memory में क्या आता है? These are devices which any location can be accessed in any order. RAM. जो RAM है किस पे लगती है? मदरबोर्ड पे लगती है. This is read write memory. Random access memory मतलब read write memory. आप उसमें लिख भी सकते हो. Information can be read as well as modified. Volatile in nature means information is lost as soon as power is turned off. कहा जा रहा है volatile nature है. जैसे ही सिस्टम बंद होता है जो भी आपने उसके रैम में होता है सब चीजें साफ. ROM मतलब होता है दिस इज नॉन volatile nature contents remain even in absence of power. यानी जो कि आपने रख दिया वो जैसे आपकी हार्ड डिस्क. Information can be read not modified. यानी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी वो पढ़ी जा सकती है लेकिन मॉडिफाई नहीं की जा सकती. लेकिन हार्ड डिस्क में तो हम चीजें कर लेते हैं. जैसे कई बार हम कुछ ड्राइव हो जाती है हमारी जो बनाते हैं उसमें क्या है इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से कर देते हैं कि सामने वाला उसे चेंज ना कर पाए. जैसे कभी आपने वर्ड फाइल एक्सेल फाइल खोल के रखी और जब दूसरे सिस्टम पे भी अगर आप सर्वर के थ्रू एक्सेस कर रहे हो तो उसको खोलना चाहते हो तो रीड ओनली में आता है वो. जनरली यूज बाय मैन्युफैक्चरर्स टू स्टोर डेटा इन प्रोग्राम. कैश मेमोरी. There is a huge speed difference between register and primary memory. In order to bridge the difference, we have cache memory, a smaller, faster memory which stores copies of the data. Virtual memory is in fact not a separate device but an imaginary memory area supported by some operating system in conjunction with the hardware. When RAM runs low, virtual memory moves data from RAM to a space called a paging file. Moving data to and from the paging file frees up RAM to complete its work. Thus, virtual memory is an allocation of hard disk space to help RAM. Virtual memory is in fact not a separate device but an imaginary memory area, supported by some operating system in conjunction with the hardware. When RAM runs low, virtual memory moves data from RAM to a space called a paging file. Moving data to and from the paging files frees up RAM to complete its work. वर्चुअल मेमोरी जो असलियत में नहीं है लेकिन जो आपके पास हार्ड डिस्क का स्पेस है वो रैम की मदद से ही उसी के अंदर कुछ टुकड़े कर दिए जाते हैं तो होती है वर्चुअल मेमोरी. जिससे क्या है जो रैम होती है आपकी उसको फायदा होता है. सेकेंडरी मेमोरी आर अवेलेबल इन अ बिगर साइज. Thus programs and data can be stored on secondary memories. It is not directly accessible by the CPU. सीधे तौर से accessible नहीं होती CPU पे. Does not lose the data when the device is powered down. ये लूज नहीं करती डेटा को जब पावर डाउन चली जाती है यानी ऑफ हो जाता है. Greater economy and slow speed. हार्ड डिस्क सस्ती होती है एज कम्पेयर टू रैम लेकिन स्लो स्पीड की होती है. USB, pen drive, CD, DVD, hard drive. Output devices. Output devices are the devices which system response तो क्या है हमारी कमांड देने के बाद में जो रिस्पॉन्स आते हैं जैसे डेस्कटॉप. The desired output may be in visual, audio or digital form. Cathode ray tube CRT. Cathode ray tube CRT. A monitor is often called a CRT, a vacuum tube that uses an electronic gun cathode to emit a beam of electrons that illuminates phosphorus on a screen as the beam swipes across the screen repeatedly. कैथोड रे ट्यूब क्या है? एक प्रकार का CRT है. ये वैक्यूम ट्यूब होती है बेसिकली ये जो यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन की गन को कैथोड को टू एमिट ए बीम of electrons that illuminates यानी पास करती है phosphorus on a screen as the beam sweep across the screen repeatedly.
Liquid crystal display, liquid crystal display LCD. A low power display technology used in laptop computer where red shaped crystals molecules change their orientations when an electrical circuit flows through them. Laser printer, inkjet printer, a printer that makes images by forcing ink droplets through nozzles. Speakers gives an audio output. Plotter, a printer that uses computer-directed pens for creating high-quality images, blueprints, etc. System software is a computer software that is designed to operate the computer hardware and to give and maintain a platform for running application software. Operating system is a set of computer programs that manages computer hardware resources and act as interface between computer application program, Windows 7 or is the operating system. Activities performed by operating system, performing hardware function. परफॉर्म करना हार्डवेयर के फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है. Application programs to perform tasks have to obtain input from keyboard, retrieve data from disk, and display output on monitors. Act as an intermediary between application program and hardware. User interface. An important function of any operating system is to provide user interface. पहला हार्डवेयर, दूसरा है यूजर. COI कमांड बेस्ड यूजर इंटरफेस जैसे टेक्स्ट कमांड होती है. इन ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल हमें क्या GUI देता है हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आइकन्स और मेन्यूज वगैरह. ना तो हम कमांड लिखते लिखते ये सिस्टम बंद कर दें. Hardware independence. Every computer's code have different specification and configuration of hardware. हर सिस्टम की एक अपनी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन और स्पेसिफिकेशंस होती है हार्डवेयर की. ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस which can be used by application developers to create application software, thus obviating the need to understand the inner working of operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरीके से बेफिक्र हो जाते हैं और जो भी अलग अलग सिस्टम को जो हम यूज करते हैं तो हमें हर किसी का जो इंटरफेस लगता है वो सेम लगता है, वो हार्डवेयर से पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाती है. मेमोरी मैनेजमेंट. Operating systems allow to control how memory is accessed and maximum available memory and storage. मेमोरी मैनेजमेंट हमें अलाउ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि कंट्रोल कैसे करना है मेमोरी को इस एक्सेस एंड मैक्सिमाइज अवेलेबल memory and storage. Operating system also provides virtual memory by carving an area of hard disk to supplement the functional memory capacity of RAM. Task management. Operating system help करता है in allocating resources to make optimum use of resources, facilitate multitasking or allow time sharing. Networking capability provides systems with features and capabilities to help connect computer networks. Logical access security. Operating systems provide logical security by establishing the procedures for identification and authentication using a user ID and password.
Networking capability gap provides systems with features and capabilities to help connect computer networks, logical access security. Operating systems provide logical security by establishing a procedures for identification and authentication using a user ID and password. File management keeps a track of where each file is stored and who can access it. ये सारे काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक बार हम इसको फिर से देखते हैं। फाइल मैनेजमेंट, लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी, नेटवर्क कैपेबिलिटी, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, टास्क मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, यूजर इंटरफेस हो गया और परफॉर्मिंग फंक्शंस। परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शंस, यूजर इंटरफेस, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, मेमोरी मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, नेटवर्क कैपेबिलिटी है, लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी है और लास्ट है फाइल मैनेजमेंट। नेटवर्क लिंक और कम्युनिकेशन सिस्टम। Effective and efficient communication is a valuable resource which helps in good management. Computer network is a collection of a computer and other hardware interconnected by communication channels that allow sharing of resources and information. A network is a group of devices connected to each other. Two types of network: connection-oriented network or connection-less network, wherein a connection is first established and then data is exchanged. Connection-oriented network, wherein a connection is first established and then data is exchanged. Telephone line. Connection-less network where no prior connection is made before data exchange. Issues to address: routing, किस चीज की इश्यूज है? नेटवर्क की। राउटिंग हो गया, बैंडविड्थ हो गया, रिसेलियंस हो गया, कंटेंशन हो गया, ये चार क्या इश्यूज है? RBRC। राउटिंग मतलब होता है प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग ऑन हाउ टू कम्युनिकेट द डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इन द नेटवर्क। कि हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे चीजों को, ये डिसाइड करने का। बैंडविड्थ होता है कि अमाउंट ऑफ डेटा व्हिच कैन बी सेंड अक्रॉस नेटवर्क। हम किस स्पीड से कौन सा डेटा कहाँ तक पहुंचाएंगे। रेसिलियंस मतलब होता है ability of a network to recover from any kind of error like connection failure, loss of data etc. या अगर कुछ हो जाता है नुकसान, हम तो किस प्रकार से खुद को रिकवर कर पाएंगे अपने डेटा को। कंटेंशन होती है जस्ट सिचुएशन दैट अराइजेस व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट फॉर सम कॉमन रिसोर्सेज, जब एक ही चीज के लिए एक से ज्यादा लोग मारामारी करते हैं। तो बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क: डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, क्या है बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग के। These would be many situations where information has to be distributed geographically. क्या है, कई बार बहुत सारी चीजें हमें एक जगह नहीं मिलती, वो अलग अलग जगह तक फैली हुई होती है, तो उसके लिए ये बात की जा रही है। रिसोर्स शेयरिंग: नेटवर्क के द्वारा हम अपने जो सेंट्रल लोकेशन पे जो एक सर्वर में जो डेटा रखा है वो हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। Data can be stored at a central location and can be shared across different systems. Computational power: the computation of the most of the applicants and applications would increase drastically if the processing is distributed among computer system. जितने भी हम मैनुअली पावर को अगर कैलकुलेट करें और सिस्टम के द्वारा करें तो हम जाहिर सी बात है हम जब सिस्टम से करेंगे तो हमारी पावर बढ़ेगी। Reliability: many critical applications should be available 24/7.
If such applications are run across different systems which are distributed across network, then the reliability of the applications would be high. Multiple ATM if one fails withdraw from another. User communication. People are the most important element in most computer-based information system. 5 फायदे बताए गए हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ प्रोसेसिंग रिसोर्स शेयरिंग कंप्यूटेशनल पावर है रिलायबिलिटी है और यूजर कम्युनिकेशन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब DBMS. Database is just an electronic filing cabinet that is a collection of computerized data files. This simple system helps us to do various operations on the files such as adding new files to database, deleting existing files from database, inserting data in existing files, modify data यानी ऐड करना डिलीट करना इंसर्ट करना मॉडिफाई करना डिलीट करना और रिट्राइव करना वेरी गुड दे प्रोवाइड या द फैसिलिटी टू क्रिएट एंड मेंटेन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटाबेस इसके द्वारा ये हमें सुविधा प्रदान करता है कि हम क्रिएट और मेंटेन कर सकते हैं एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटाबेस को डेटाबेस क्या है कलेक्शन ऑफ फाइल्स है फाइल क्या है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है रिकॉर्ड क्या है कलेक्शन ऑफ फील्ड है फील्ड क्या है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है कैरेक्टर क्या है कलेक्शन ऑफ बाइट है database model is a type of data model that determines the logical structure of a database and fundamentally determines in which manner data can be stored, organized, and manipulated. Database model is a type of data model that determines the logical structure of a database and fundamentally determines in which manner data can be stored, organized, and manipulated. Hierarchical database model. The records are classified and organized into hierarchy of a relationship. The records are classified and organized into hierarchy of relationship. One-to-one and one-to-many relationships are possible. Hierarchical database model. The records are classified and organized into hierarchy of relationship. यानी systematically hierarchy है. One-to-one और one-to-many relationship possible है. All the nodes or records are classified into parent-child यानी माता पिता के बच्चे वाला इसमें relationship establish होता है. A hierarchically structured database is arranged logically in an inverted tree pattern. Each parent records may have one or more child records. Each parent records may have one or more child records. यानी बच्चों के माता पिता तो एक ही होंगे लेकिन माता पिता के काफी सारे बच्चे हो सकते हैं ये होता है रेखा में फीचर्स है लेस फ्लेक्सिबल होता है डेटाबेस में भी डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग होता है प्रोसेस स्ट्रक्चर डे टू डे ऑपरेशनल डेटा रैपिडली तो हम सिस्टमेटिकली कर देते हैं चीज़ों को तो उसी हायरार्की में काम चलता रहता है लेकिन उसमें चेंजेस बहुत मुश्किल हो जाते हैं network database structure the main feature of a data
base is that it permits all type of relationship that is one to one to many to one, many to many. यानी नेटवर्क में क्या हर प्रकार के आप रिश्ते बना सकते हो. All kind of relationship would be there, hence report inquiry would be much simpler. यानी अगर आपको इससे कुछ पूछना है तो वो थोड़ा आसान हो जाता है. They are bidirectional. That is, entry is possible through any of the ends, either through equipment or repair vendor. अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है, कुछ भी वार्तालाप करना है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं. No explicit relationship can also be placed in middle, although it will not be of such use while inquiry. Disadvantage या defining of relations still remains in this का किससे क्या रिश्ता है ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें डिफाइन करना नेटवर्क में. Relational database structure. Both the hierarchical and network data structures require explicit relationships or links between records in the database. Both structures also require that data be processed one record at a time. Both the hierarchical and network data structures require explicit relationships or links between records in the database. Both the structures also require. Database is in the form of a two-directional tables. Each table is like a small file. Queries can be made and new tables created using all or part of the data from one or more tables. The relational database structure is more flexible than hierarchical or network database structure and provides the manager with a rich opportunity for ad hoc reports and queries. Object-oriented database model. Based on the concept that the world can be modeled in terms of objects and their interactions, provides a mechanism to store complex data such as images, audio, and video, etc. Based on the concept that the world can be modeled in terms of objects and their interactions, provide a mechanism to store complex data such as images, audio, and video, etc. An object-oriented database is a set of object-oriented programming is based on a series of working objects. Each object is an independently functioning application or program assigned with a specific task or role to perform. An object-oriented database management system is a relational database designed to manage all of these independent programs using the data produced to quickly respond to requests for information by larger application. Object-oriented database system is used in जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस सिस्टम कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है. Data about manufacturing designs in which focus is given to design object that can be composed or decomposed into other design object. Data about manufacturing designs in which focus is given to design objects that can be composed or decomposed into other design object. Images, graphics, audio, video which can be used to support multimedia applications. Data analysis reports of specialized financial services and scientific research field.
An object-oriented database management system is generally best used in business applications where there is a requirement for high performance processing in a complex environment. Advantage क्या है? Permitting data sharing. Same information can be made available to different users. Same information can be made available to different users. Same information can be made available to different users. Minimizing data redundancy. There is no need to repeat the same data over and over again. Integrity can be maintained. Data integrity is maintained by having accurate, consistent, and up-to-date data. Program and file consistency, यूजर फ्रेंडली है, इम्प्रूव सिक्योरिटी है। तो ये सभी क्या है? एडवांटेज है। डाटा शेयरिंग, मिनिमाइजिंग डेटा रिडंडेंसी, इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन, प्रोग्राम और फाइल कंसिस्टेंसी होती है, यूजर फ्रेंडली और इम्प्रूव सिक्योरिटी होती है। अचीविंग प्रोग्राम और डेटा इंडिपेंडेंस। डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस क्या है? Implementing a DBMS system can be expensive and time consuming, especially in large company. Training requirement alone can also be quite costly. Security, even with safeguards in place, it may be possible for some unauthorized users to access the database. ये सारे इसके क्या है नुकसान है? People और user जो हमारा छठा component था, people involved includes users of system and information system personnel, including all people who manage, run, program, and maintain system.